दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, यही ईश्वर से कामना है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां और बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां और बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एम.के. गांधी या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों आप जान लीजिए कि फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो वर्ष था 1905। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? ऑप्शन आप देख सकते हैं, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बरकतुल्ला ने। तो सही उत्तर लाला हरदयाल, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तानी एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। चूँकि विकल्प में सोहन सिंह भाकना नहीं दिया गया है, इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर 1913 यानी 1913 में। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, केसर सिंह या पंडित काशीराम। तो सही उत्तर ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना। दोस्तों गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था और गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ऑप्शन देखिए, मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो सही उत्तर पश्चिमी अमेरिका, ऑप्शन सी। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था और सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो आप जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? देखिए महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर महेंद्र प्रताप, ऑप्शन ए। दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ऑप्शन है अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर या तुर्की।
तो आप जानते हैं अफ़गानिस्तान में। दोस्तों प्रथम महायुद्ध के दौरान काबुल अफ़गानिस्तान में एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय क्रांति की माँ या भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो आप जान लीजिएगा भीकाजी रुस्तम कामा को। देखिए दोस्तों, भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थीं। वो भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अरुणा आसफ अली, भीकाजी कामा, दुर्गा भाभी या कमला देवी चट्टोपाध्याय ने? तो सही उत्तर भीकाजी कामा, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां पर इन्होंने प्रथम भारतीय स्वाधीनता के ध्वज को फहराया था। अगला प्रश्न है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां पर फहराया था? लंदन, पेरिस, मॉस्को या स्टुटगार्ट? तो सही उत्तर स्टुटगार्ट जर्मनी में। दोस्तों याद रखिएगा, मैडम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू आप जान लीजिए दोस्तों कि ये एक कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था जिस पर भारतीय सवार थे। दोस्तों कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीत सिंह ने किराए पर लेकर उसमें 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? ऑप्शन है सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर या सरदार भगत सिंह? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबा गुरदीप सिंह। देखिए दोस्तों, कामागाटा मारू घटना से गुरदीत सिंह संबंधित थे, न कि गुरदीप सिंह है, गुरदीत सिंह। और इन्होंने किराए पर लेकर, दोस्तों यहाँ पर त्रुटिवर्ष जो है गुरदीप सिंह लिखा गया है, लेकिन गुरदीत सिंह थे जिन्होंने किराए पर जो है एक जलपोत लिया और उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह की ओर प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर रास बिहारी बोस ने। दोस्तों रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय प्रवासी थे। इन्होंने ही इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गदर क्या था? तो गदर आप जान लीजिए, ये एक भारतीयों का क्रांतिकारी संगठन था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी और पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित था। अगला प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना या करतार सिंह सराभा को फांसी? तो सही उत्तर प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। दोस्तों 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था और ये इसी का जो है सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोहन सिंह या P.N. वापट ने? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना फ्री इंडिया सोसाइटी के रूप में वी.डी. सावरकर ने की थी और देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? राजगुरु तथा सुखदेव, खुदीराम बोस तथा सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह, या करतार सिंह सराभा तथा अशफाक उल्ला खां को? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को। आप जान लीजिए, इंग्लैंड में कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और माइकल ओ डायर की हत्या के आरोप में ऊधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। अगला प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय में क्या बात समान थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई, उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और शेष सभी मंत्री। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे और वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि वे सभी क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? ऑप्शन है 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 7 नवंबर 1905। सही उत्तर 7 अगस्त 1905। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आप जानते हैं, बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया और इस निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और ये 16 अक्टूबर, देखिए 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन है एंड्रयू फ्रेजर, एच रिजले, बोड्रिक और ए.टी. अरुंडेल। तो सही उत्तर सर एंड्रयू फ्रेजर। दोस्तों, एंड्रयू हेंथरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं और बंगाल के विभाजन के समय एंड्रयू फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी.आर. दास, आशुतोष मुखर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दोस्तों, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ऑप्शन है W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, आर्यन टैगोर या B.G. तिलक। तो सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व यानी ईस्ट और पश्चिम यानी वेस्ट कल्चर के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे।
अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन है अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो सही उत्तर कृष्ण कुमार मित्र, ऑप्शन बी। दोस्तों, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले एक बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के माध्यम से 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? 1899, 1901, 1903 या 1905 में? तो सही उत्तर 1905 में, याद रखिएगा। दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए या फिर बंगाल के विकास के लिए? तो सही उत्तर बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया गया था, लेकिन वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान जो है संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन, इसका जो ये रद्द किस वर्ष हुआ था? तो आप जान लीजिए दोस्तों, बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था, ये 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई या चिंतामणि ने? तो सही उत्तर चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन सी। देखिए, बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? आपको बताना है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि सैयद हैदर राजा ने। दोस्तों, याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रौलट कानून विरोधी आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोग सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग ने? तो सही उत्तर लॉर्ड हार्डिंग के समय में। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है। वो कथन कौन सा है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, सही है।
आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। सही है, ये बंगाल तक ही सीमित रहा, तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो है ये केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया था। ऑप्शन डी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे किससे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो सही उत्तर स्वदेशी आंदोलन से। दोस्तों, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, आसित कुमार हल्दर ने या फिर अमृता शेरगिल ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर अवनींद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 4 कथन हैं, इनमें से एक कथन गलत है। लियाकत हुसैन ने बारीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, तो ये आपका गलत कथन है। 1998 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना की सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई, बिल्कुल सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, सही है। तो यहाँ पर कथन 1 जो है ये आपका सही नहीं है। बारीसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है कूट के आधार पर। पहला है कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में 68% की कमी आई। हथकरघा उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आपने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां और बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।